दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है शानदार जबरदस्त होंगे। और आज सुपर संडे का मैराथन 21 जून 2026 में दूसरा मैराथन है, जिसमें हम मैथ के सुपर संडे के मिनी मैराथन के क्वेश्चन लेके आए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है 539 की घात है 140, इकाई का अंक इसमें क्या है, ज्ञात कीजिए। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इन क्वेश्चन को हम एंटिटी लगा सकते हैं। जैसे कि इकाई का अंक क्या है, जैसे अगर किसी की घात, यदि किसी भी संख्याओं में उसकी घात अगर विषम हो तो उसका इकाई का अंक, उसकी इकाई का अंक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर यहाँ भी अगर विषम होता तो इकाई का अंक 9 होता, लेकिन यहाँ पर 539 में इसकी घात 140 है, यानी कि सम घात है। कौन सी घात है? सम घात है। सम घात होने का मतलब है कि इसका इकाई का अंक किसी भी संख्या में उसकी घात अगर सम हो तो उसकी इकाई का अंक उसका इकाई का अंक 1 होगा। तो डायरेक्टली हम इसको आंसर लगा सकते हैं 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1। पहला क्वेश्चन हमारा बन गया है। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सही है। ये अधिकतर घातांक और घात में आता है क्वेश्चन। ये भी कई प्रकार से आता है क्वेश्चन में, जैसे कि 72 प्लस अंडर रूट स्क्वायर में मतलब इस अंडर रूट में होगा और 72 रेडियस इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सर्वप्रथम इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि 72 है, 72 को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसका अगर फैक्टर निकालें तो इसके फैक्टर निकालेंगे तो हम ये 8 9 में होगा। 8 नम 72, 8 नम 72। तो इसमें क्या है कि बड़ी संख्या को लेंगे, क्योंकि छोटी संख्या तो माइनस कहलाएगी, बड़ी संख्या प्लस है। तो प्लस की संख्या को लेंगे 9, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 सीधी डायरेक्टली। जो बड़ी संख्या प्लस आएगी वो 9 लेंगे सीधे आंसर। तो इसका आंसर बी होगा सीधे। इसको हम ऑप्शन से उड़ा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 156 रूट में है, तो इसका भी मान निकालना है। तो हमें पता है कि हम 156 का जो है फैक्टर निकालेंगे। अगर हम 156 की फैक्टर निकालें, 156 का अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या होगा? 13 गुणा 12, 12 और 13 गुणा करेंगे 156। तो बड़ी संख्या प्लस है, छोटी संख्या माइनस है, तो 13 वाले को लेंगे सीधे डायरेक्ट। तो ये आंसर सही हो जाएगा सीधी। ये सवाल हम 93 लगा सकते हैं। ये 31, ऊपर वाला 9। एक घातांक वाले सवाल तो हम एंटिटी लगा सकते हैं, जैसे कि मध्यानुपात निकालना, ये भी हम एंटिटी लगा सकते हैं हम। जैसे कि 9 है, अब 9 है 49 है, इसका मध्यानुपात निकालना है। ये भी कोई ज़्यादा टर्म नहीं है। 9 जैसे कि हमें कई प्रकार से या प्रथम अनुपात पूछता है, या द्वितीय अनुपात पूछता है, या मध्य अनुपात निकलता पूछता है, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे कि 9 है, इसका अंडर रूट करेंगे सीधे सीधे। 9 गुणा 49, 9 गुणा 49 49। तो अगर वर्गमूल निकाले इसका तो ये 3 हो जाएगा 9 का। और ये ये 9 का 3 हो जाएगा, और 49 का हो जाएगा कितना? 7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 41, यानी कि बी वाला इस आंसर राइट। तो मध्यानुपात हमने आसानी से निकाल दिया इसका भी, ज्यादा कुछ पता नहीं, क्योंकि मध्यानुपात जो होता है वो बी बराबर अंडर रूट AC होता है। मध्यानुपात जो होता है वो होता है बी बराबर अंडर रूट AC। ये मध्यानुपात है। इसी के फॉर्मेट में हमने बी अंडर रूट AC, बी इज इक्वल टू अंडर रूट AC, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 21। ये भी क्वांटिटी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये है आपके सामने स्क्रीन में। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है।
ये सवाल भी जो है वो मेंसुरेशन के द्वारा पूछे गए हैं। तो ये पूछता है कि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है कि उसका व्यास 21 है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, जैसे कि हम इसको मेंटलिटी लगा सकते हैं। जैसे कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। पाई 4 पाई का मान 22/60 लेंगे अगर हम, मल्टीप्लाई बाई, हमें व्यास दिया गया 21, तो त्रिज्या इसकी आधा हो जाएगी 21/2 क्रॉस 21/2। कोई दिक्कत नहीं इसमें। और यदि हम इसको काटें तो 7 को 3 से काटेंगे 7 21, यहाँ से 2 को काटेंगे 11 से 11 22, तो ये करीबन ये यदि हम ये 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई बाई 3 21, नीचे 2। तो इसका आंसर यानी कि अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 22, इसको गुणा करेंगे तो 23, और यहाँ गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना 21। तो मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा यानी कि 1386। वैसे तो 1386 आने चाहिए, हाँ राइट आंसर ही। तो ये आएगा 1386, बी आंसर इज राइट। अगर हम छठवां क्वेश्चन की बात करें, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन को काटा जा सकता है, तो घनों की कितनी संख्या होगी। तो घनों की संख्या निकालनी हमें यहाँ पे, घनों की संख्या, घनों की संख्या क्या होगी, जो बड़े घन की भुजाएं और छोटी घन की भुजाएं, उनका हम क्यूब निकालेंगे। जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अगर हम इसका वो निकालेंगे तो बड़े घन और छोटे घन क्या होगा, यहाँ 6 का क्यूब निकालेंगे तो 260 216, और यहाँ आ जाएगा 2 4 4 8 8 8 को 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 216 से, तो ये आएगा यानी कि 27 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि हमारा सी ए आंसर सही है। नेक्स्ट 7वां, यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका मॉस ओवर इतना है तो लॉस ओवर क्या कीजिए। ये सवाल भी बहुत सरल सवाल है। जैसे कि इसमें हमें एलसीएम निकालना है, मल्टीप्लिसिटी लगा सकते हैं। एलसीएम एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इनमें अनुपात जैसे कि एचसीएफ हमें कितना दिया गया 13 मल्टीप्लाई बाई ए, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, तो पहली संख्या 7 होगी हमें पता है, दूसरी संख्या का अनुपात है 11, तो इनको मल्टीप्लाई करो 13 7 91, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 1 1 इज इक्वल टू 0 0 1, यानी कि 101। तो ये आ गया सीधी बी। वन 1001। नेक्स्ट 8वां, उस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 33 सेंटीमीटर है। ये सवाल भी ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इस सवाल को हम वैसे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले होते हैं उनको हम मेंटलिटी लगा सकते हैं, या तो वो संख्याएं 11 से कटने वाली होनी चाहिए, या तो वो संख्या 7 से भी कटने वाली होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको फिर सूत्र लगा के हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम लगाएंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। यदि हम इसमें डिजिटल सम लगाएं, डिजिटल सम, क्योंकि डिजिटल सम का प्रयोग भी बहुत चीज़ों में होता है, तो अगर इसका सूत्र निकालें, अर्धगोले का सूत्र होता है 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², 3πr² होता है। तो 3 की जगह 3, r की जगह हम लिखेंगे 3.12, और
गुणा आर की जगह क्या लिखेंगे 33 सेंटीमीटर, 33 गुणा 33, बस डिजिटल सम लगा दी सीधे, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो अगर हम डिजिटल सम लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये 3, 3 1 4 4 4 8 गुणा 3 3 6 3 3 6, ठीक है। 8 3 24, ये 3 है ना, 3 8 3 24, 24 होगा 24 गुणा 6 36। तो यहाँ अगर 7 2 9 क्रॉस में मल्टीप्लाई 6 3 9, 9 में 81, 8 1 9, आंसर जिसका जिसका डिजिटल सम ऑप्शन में 9 आया होगा वो तो होगा, क्योंकि सी और डी तो हमारे हो नहीं सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं एंटिटी। तो यहाँ देखिए 3 1 4 7 3 10, सॉरी 3 1 4 7 और 4 7, ये है ना। तो पहला वाला भी नहीं होगा, दूसरे वाले को अगर देंगे 3 1 4 5 4 9 8 9 8 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो मेरे ख्याल से बी वाला आंसर सही लगता है, बी वाले आंसर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 है, 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 7 2 9, हाँ यही होगा, क्योंकि इन दोनों का डिजिटल सम 9 नहीं हो सकता है, इसका भी नहीं हो सकता है, इसका 9 नहीं, तो बी आंसर इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम आसानी से माइंड लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज का मिनी मैराथन इतना ही है, बाकी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और थम्स अप कर दीजिए, और आगे ही ऐसी मैराथन और क्लासें आएंगी। धन्यवाद।